इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका ये है 0.01। लीस्ट काउंट का मतलब होता है जो छोटी रीडिंग मेजर कर सकते। दूसरा है मीटर रूल, देखा हुआ है सबने, ठीक है। इसकी रेंज है 0.1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। अब सबसे छोटी रीडिंग जो ये मेजर कर सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है और मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर। स्पेशल यूज इसका स्ट्रेट लेंथ है, मतलब सीधी सीधी जो लेंथ होगी जो 100 सेंटीमीटर के अंदर आ रही होगी, जैसे कि हाइट ऑफ टेबल हो गया मीटर तक होती है, ठीक है। तो वो आप मीटर रूल से मेजर करते हैं। लेकिन मेजरिंग टेप की जो मिनिमम आपके पास वैल्यू है वो तो 0.1 सेंटीमीटर ही है। मैक्सिमम जो आपके पास वैल्यूज हैं वो सेवरल मीटर्स हैं। इसका मतलब है कि 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर की कोई लेंथ होगी तो आप मेजरिंग टेप यूज करें। लेकिन अगर कोई 50 सेंटीमीटर की लेंथ है लेकिन कर्व्ड लेंथ है, कर्व्ड लेंथ जैसे वेस्ट है तो वेस्ट मीटर रूल से मेजर हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है। हाँ, 100 सेंटीमीटर से छोटी रीडिंग हो लेकिन कर्व्ड हो तो फिर मेजरिंग टेप के अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। सर्कमफेरेंस ऑफ बॉल मेजरिंग टेप, ठीक है। वेस्ट ऑफ अ पर्सन मेजरिंग टेप। सोर्सेज ऑफ एरर्स, किसी भी चीज की ट्रू वैल्यू, जैसे कि अगर मैं बोलूं एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 2 kg है लेकिन आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या जो भी आप मेथड आप यूज कर रहे हैं उसके थ्रू आपके पास रीडिंग आ रही है 2.2 kg। तो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, तो वो आपके पास एरर होता है, व्हिच मींस 0.2 kg इन दिस केस इज द एरर, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एरर्स आपके पास, मतलब ये एरर आया है तो किस वजह से आया, या क्या आपने रीडिंग गलत नोट की थी, क्या आपके पास इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था, या कोई और रीजन है, इसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ एरर। सबसे पहली जो सोर्स ऑफ एरर यहाँ पर है वो है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर किसे कहते हैं? द एरर व्हिच अराइजेस व्हेन लाइन ऑफ साइट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मार्क ऑन द स्केल यू आर रीडिंग। एग्जांपल जैसे कि एनालॉग क्लॉक्स अगर आप रीड कर रहे हो और आप ऐसे रीड ना करें, ऐसे रीड करें, ठीक है, तो या तो आपको 1 मिनट पीछे की रीडिंग मिल रही होगी या 1 मिनट आगे की रीडिंग होगी, डिपेंड करता है आप यहाँ से रीड करें यहाँ से, ठीक है। तो इसी के लिए कुछ डायग्राम्स यहाँ बनी हुई हैं कि अगर आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है, देखिए लाइन ऑफ साइट मार्किंग्स के साथ 90 डिग्री पर ना हो तो एरर क्रिएट होता है, सही है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अगर आपका लाइन ऑफ साइट मार्किंग्स के साथ 90 डिग्री के एंगल ना बनाए तो इसका मतलब है पैरेलैक्स एरर क्रिएट हुआ है। और पैरेलैक्स एरर की वजह से या तो आपकी रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से कम आ रही होगी या आपके पास रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ रही होगी। ये सेम चीज यहां पर भी, मतलब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के थ्रू रीडिंग मेजर करते हुए भी आप फील कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप मीटर रूल के थ्रू रीडिंग नोट कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पर आपने लाइन ऑफ साइट को नहीं रखा तो फिर एरर क्रिएट होगा, ठीक है। यहां तक समझ आ रही बात? पैरेलैक्स एरर का एक रीजन और भी हो सकता है और वो होता है डिस्टेंस बिटवीन जो आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल मीटर रूल, और फॉर एग्जांपल अगर आप बुक की लेंथ मेजर कर रहे हैं, अगर इनमें डिस्टेंस ज्यादा हो, दूर दूर हो तो पैरेलैक्स एरर ज्यादा हो। अगर ये बुक बिल्कुल मीटर रूल के साथ तो फिर पैरेलैक्स एरर क्रिएट ही नहीं हो सकता, चाहे आप किसी भी जगह से देख रहे हो तो आप, क्योंकि देखो अब इसमें भी अगर आप वॉचेस की बात करें तो उन्होंने कोशिश की होती है जितना करीब तरीन हो अपना करीब रखें, जितना दूर होगी नीडल्स उतना ज्यादा एरर। कह रहा हूं कि अगर आप इस जगह पर एंगल और स्पिंडल को क्लोज कर देते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रीडिंग मेन स्केल पर और सर्कुलर स्केल पर क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। लेकिन अगर 0 ना आ रही तो इसका मतलब है आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज फॉल्टी है, ठीक है। और अगर वो फॉल्टी है, देखो ये वाला जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है फॉल्टी नहीं है।
रीडिंग 0 है और सर्कुलर स्केल पर भी रीडिंग 0 है। लेकिन अगर मैं इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करूं तो मेन स्केल पर तो रीडिंग 0 है, लेकिन सर्कुलर स्केल पर रीडिंग आ रही है 0.02। सही है। ये मेन स्केल, ये रीडिंग पहले से माइक्रोमीटर में है, विच मीन्स कि अगर मैं मेरा आंसर 6.63 आ रहा है तो एक्चुअल आंसर 6.63 नहीं, इससे कम। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पहले से ही 0.02 की रीडिंग बता रहा था, मैंने रीडिंग मेजर की, मुझे 6.63 बताई है, which means 0.02 ज्यादा बताई है एक्चुअल रीडिंग से। So the actual reading is 6.61 मिलीमीटर। ठीक है, इस केस में क्या हुआ 6.61, क्योंकि ये एरर पॉजिटिव एरर था, which means कि माइक्रोमीटर क्लोज करने पर आपकी रीडिंग 0.02 आ रही थी। इसमें मुझे बताएं रीडिंग क्या आ रही है। सर इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव 0 एरर, ऐड करोगे, सॉरी। रीडिंग कितनी आ रही है? लगाता हूँ 46, लेकिन एक्चुअली 46 नहीं है, ये 0 से 4 नीचे, इसको हम कहते हैं -4। डिवीजन है ना, 46 पे आ रही है तो इसका मतलब है ये 0 से 4 डिवीजन नीचे का मतलब है 50वें डिवीजन से 4 डिवीजन नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये -4 है, -4 का मतलब है -0.0463। तो एक्चुअल रीडिंग कितनी है? 6.67 हो जाएगी, 6.67 हो जाएगी। आपका जो मीटर रूल है, सॉरी मेजरिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, वो 0.04 नेगेटिव रीडिंग बता रहा है। तो अगर रीडिंग 6.63 आई है तो एक्चुअल रीडिंग 6.67 है। मैं एग्जांपल देता हूं आसान वाली। एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, उस पर कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन उस पर रीडिंग लिखी हुई है -10 ग्राम। क्या लिख रही है? आपने 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट रख दिया, रीडिंग क्या आएगी? 90 ग्राम। तो एक्चुअल रीडिंग क्या है? 100 ग्राम। -10 ग्राम को 90 में ऐड करोगे तो पता चलेगा एक्चुअल रीडिंग क्या है। फिर एक और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, आपने कुछ नहीं रखा उस पर लिखा हुआ है 5 ग्राम। क्या लिखा हुआ है? 5 ग्राम। आप 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट रखे तो क्या लिखा हुआ है? 105 ग्राम आएगा। एक्चुअल रीडिंग क्या होगी? एक्चुअल रीडिंग होगी 105 - 5, which means if there is a positive error you have to subtract it from the final value to get the accurate value. Similarly, if there is a negative error you have to add that negative error value to the final reading to get the accurate. पास पॉजिटिव एरर है 0.02 का। ओके सर। सही है। इस पार्ट बी में जो आपके पास रीडिंग आई है 0.02 है ना? जी सर। तो पॉजिटिव एरर हो गया 0.02 का। अगर आपका आंसर आ रहा है 6.63 तो एक्चुअल आंसर होगा 6.61 मिलीमीटर, क्योंकि आपका आंसर जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है वो पहले से ही 0.02 मिलीमीटर की ज्यादा रीडिंग बता रहा है आपको। जी सर। इसी तरह से आप पार्ट सी में आप देखें कि 0.04 की नेगेटिव रीडिंग आ रही है आपके पास, विच मीन्स जब आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज नहीं किया उस वक्त भी वो -0.04 की रीडिंग बता रहा है, विच मीन्स अगर आपका आंसर 6.63 मिलीमीटर आ रहा है तो एक्चुअल आंसर 6.67 मिलीमीटर है। जी सर। और सर कौन सी स्केल में मिसप्लेसमेंट हो सकती है कि ये पॉजिटिव 0 एरर या नेगेटिव 0 एरर आए? कौन से स्केल में? क्या दोबारा पूछो सर, कौन सी स्केल में मसला, मतलब कौन सा स्केल गलत रोटेट हुआ हो सकता है कि पॉजिटिव 0 एरर आए, नेगेटिव 0 एरर आए? अगर आपका जो मेन स्केल का सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से नीचे है तो एरर पॉजिटिव है, और अगर ऊपर है तो एरर नेगेटिव है।